हमारे इस पूरे जीवन में हमें उतना ही दिखाई देता है जितने तक हम सीमित होते हैं। हमारा लगाव होता है, जुड़ाव होता है, जो हमारे काम का होता है या जिससे हमारा कोई फायदा होता है। हमें इस जगत की पूरी तस्वीर नहीं दिखाई देती, जो कि वहीं आंखों के सामने है। इसी को बुद्ध पुरुषों ने ऑब्जर्वेशन कहा, निरीक्षण करना कहा। इसी सीमित सोच और सीमित कार्यकलापों की वजह से हमारा जीवन उस विराट से नहीं जुड़ पाता जो असीम है, अपार है, अगम है और हर जगह प्रकट है। जब कोई ऐसा व्यक्ति हमारे संपर्क में आता है जिसका दायरा हमसे बड़ा है, जिसकी सोच खुली हुई है, जिसके विचार हमसे ऊंचे हैं, हम उनको गुणी ज्ञानी कहते हैं। यही हमारी परिभाषा है। हम अपने को उन व्यक्तियों के साथ तुलना करते हैं और फिर उनको मान सम्मान देते हैं या फिर उनको नकार देते हैं, जबकि हर व्यक्ति के अंदर अपार संभावनाएं हैं। हर व्यक्ति एक ही तरह की असीम ऊर्जा को लेकर ही पैदा हुआ है, लेकिन उस ऊर्जा का साक्षात नहीं कर पाता, जबकि समस्त जीवन की घटनाएं उसी ऊर्जा से घटित हो रही होती हैं, मगर उसको गहरे में महसूस नहीं कर पाता। एक कहानी आपने सुनी होगी। एक व्यक्ति को एक हंस दिखाई दिया बाग में। उसने अपना धनुष बाण निकाला और तीर चला दिया। क्यों? क्योंकि वह उसको बहुत मनमोहक लगा। अब वह उस हंस को पा लेना चाहता है। वह दावा करने लगता है कि यह हंस मेरा होकर रहेगा, यह हंस मेरा है। एक मनमोहक हंस को देखकर तृष्णा उठी है, एक भाव उठा है, और कब कृत्य हो गया, कब धनुष बाण उठ गया और कब तीर को कमान पर तान दिया गया और तीर छूट गया और सीधे उस हंस की छाती पर लगा है। सोचो, तृष्णा की ऊर्जा कितनी भयावह है, जो इतना विचार भी नहीं उठने देती कि उसका भी एक जीवन है। और जब मैं इस हंस को बना नहीं सकता तो मुझे इसको मारने का क्या हक है? सोचो, क्या वह इस हंस को बना सकता है? फिर अपनी तृष्णा के लिए किसी की जान लेने का पाप करता है, और फिर जब इस कर्म की सजा मिलती है, जब मन कठोर हो जाता है, आंखों में धुंधलापन आ जाता है, कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ विचार नहीं उठता, प्रज्ञा नहीं जगती, तो कहता है मैंने क्या किया है। तृष्णा मनुष्य को अंधा बना देती है और इस अंधेपन में उसको अपना हित और अहित दिखाई नहीं देता। किसी की जान पर वो अपना हक जता रहा है। वहीं दूसरी ओर बुद्ध खड़े हैं। वह हंस फड़फड़ाता हुआ उनके सामने आकर गिरता है और वह उसको तड़पते हुए देख करुणा और दया से द्रवित हो जाते हैं। क्या हुआ? एक व्यक्ति इतना क्रूर है कि एक अनजान, अबोल, भोले भाले पक्षी पर तीर मार देता है। कोई करुणा और दया का भाव उसके मन में नहीं पनपता। वह उसकी खूबसूरती से भी रहम नहीं खाता, उसको अपना बना लेना चाहता है। मेरा हंस कहता है। दूसरी ओर एक बुद्ध पुरुष का मन है, जो फड़फड़ाते हुए, तड़पते हुए, दुख और पीड़ा से कराहते हुए पक्षी को अपने सीने से लगा लेते हैं, उसको पानी पिलाते हैं, उसको सलाहते हैं, उसका दुख दूर करने का इंतजाम करते हैं। क्या हुआ? दो व्यक्तियों में ये भेद क्यों? एक इतना क्रूर और दूसरा इतना करुणावान और दयावान। जब एक ही अस्तित्व में दोनों पैदा होते हैं, यहां तक कि कई बार तो एक ही माँ बाप से,
एक ही माँ बाप के खून से, एक ही माँ के गर्भ से 2 बच्चे पैदा होते हैं। एक ही तरह की प्रक्रिया है, फिर इतना फर्क क्यों? यहीं से इंसान में फर्क शुरू होता है। बाहर से शरीर एक सा है, कुदरती जीवन जीने का तरीका भी एक सा है। वही पानी, वही सूरज, वही चंद्र, वही हवा, दोनों को मिल रही है। फिर भेद क्यों? भेद है प्रज्ञा की जागृति का। यहीं से मनुष्य में भेद शुरू होता है। यहीं से हमें संगति की जरूरत होती है। यहीं से हमें बुद्ध पुरुषों के निर्माणकाई की, तथागत की जरूरत होती है। यहीं से हमें संघ की जरूरत होती है, ताकि हम अपने कृत्यों को स्वार्थ व लालच में आकर अंजाम न दें, अपने स्वार्थ, अपनी लालच और अपनी तृष्णा को देख सकें, बल्कि जनहित और भाईचारा, अपनी खुशी और आनंद के लिए कृत्य किया जाए, ताकि मन हर्षित हो, प्रफुल्लित हो, लोकहित हो, सबका भला हो। जिस भी व्यक्ति ने जीवन में तृष्णा को आगे रखा, अपने स्वार्थ को आगे रखा, सिर्फ मैं और मेरा पर ध्यान केंद्रित किया, उसका जीवन खुले आसमान की तरह नहीं होता। उसे वैसा नहीं दिखाई देता जैसा बुद्ध को दिखाई दे रहा है। हाथ में गले से लगाए घायल हंस को देखकर बुद्ध इतने दुखी और द्रवित हो जाते हैं जैसे तीर उनको ही लगा हो। इतनी करुणा है उनके अंदर, क्योंकि उनके अंदर मेरा हंस कहने का भाव भी नहीं जगता। वह उसे कुदरत का एक हिस्सा मानते हैं, उसे अपना एक हिस्सा मानते हैं, एक नूर जिससे ये सारे प्राणी बने हैं। वही नूर वह अपने में देखते हैं और उसमें भी। वहीं दूसरी ओर एक व्यक्ति है जो दूसरे की जिंदगी पर कब्जा कर रहा है, मेरा हंस कहकर। समस्त दुख का मूल कारण है ये, जब हम कहते हैं मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरा ये, मेरा वो। क्या है हमारा? हमारे साथ हैं तो हमारे हो गए। उनका अपना जीवन है, उनकी अपनी नियति है, उनका अपना संस्कार है। क्या कोई बाप बच्चे को वह बना पाता है जैसा वह चाहता है? बच्चा वही करता है, वही बनता है जो उसके संयोग में है, जो उसके संस्कारों में है, जिसको बुद्ध आत्मभाव के 5 स्कंदों में से एक मानते हैं। इन्हीं संस्कारों से उसका जीवन एक आकार लेता है और माँ बाप उसे अपने हिसाब से बनाना चाहते हैं। कैसा विरोधाभास है! यह होता नहीं, हो सकता नहीं। हर घर में कलह कलेश का कारण है कि बच्चे कहना नहीं मानते, हमारे हिसाब से नहीं चलते। पत्नी की शिकायत है, पति उसके हिसाब से नहीं चलते। पति की शिकायत है, पत्नी उसके हिसाब से नहीं चलती। यह जीवन रोज हमारे घरों में घट रहा है, मगर हम स्वार्थ में बंधे हुए, मोह में बंधे हुए देख ही नहीं पाते। कोई आपके हिसाब से नहीं चल सकता, और इसे अपने बनाने के चक्कर में हम उनसे एक समय के बाद नफरत का भाव रखने लगते हैं। आपने देखा नहीं ये सब? बच्चा तब तक माँ बाप की सुन रहा है जब तक उसका बस नहीं चलता, असहाय है। और जैसे ही घर से बाहर निकलता है, स्वतंत्र होता है, सब अपने हिसाब से करता है, और धीरे धीरे एक कम्युनिकेशन गैप होने लगता है माँ बाप से। और घर में रहते हुए भी सब अकेले नजर आते हैं। क्यों? क्योंकि मैं और मेरा बनाने की कोशिश, जैसे कहानी में एक व्यक्ति कह रहा है, मेरा अंश है। किसी की जिंदगी में अपना कब्जा करना चाहता है आदमी, उस पर हुक्म चलाना चाहता है, और आज नहीं तो कल सारा बांध टूट जाएगा, सारी हदें पार हो जाएंगी। आपने देखा है ना, वही प्रेमी और प्रेमिका जो कसम खा रहे थे जीने और मरने की, खाना खिला रहे थे एक दूसरे को रेस्टोरेंट में, एक समय के बाद इतने उदासीन हो जाते हैं,
एक दूसरे को इग्नोर कर रहे हैं, यहां तक कि एक दूसरे के साथ भी नहीं रहना चाहते। कारण मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरा बच्चा। यह मैं का भाव सबसे बड़ा दुख का कारण है जो दूसरे की जिंदगी पर थोप रखा है। जिस दिन भी अहोभाव पैदा हुआ, जिस दिन भी कृतज्ञता का अनुभव हुआ, भाव जगा, उसी दिन जीवन से सारी शिकायतें दूर हो जाती हैं, जीवन हल्का होने लगता है। अभी तो हम जिंदगी को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, कृतज्ञता का भाव ही नहीं है। यही बच्चा जिसने कभी नहीं कहा पैदा होकर कि मुझे दूध पिलाओ। कोई चिंता नहीं है कि कहाँ रहूँगा, कोई चिंता नहीं है कि कहाँ स्कूल पढ़ूंगा, कोई चिंता नहीं है कि कहाँ नौकरी करूँगा, कौन मेरा भाई बहन होगा, कौन मेरी बीवी होगी, कौन मेरा बच्चा होगा। यही बड़े होकर चिंता कर रहा है, दावा कर रहा है किसी की जान पर कि यह हंस मेरा है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरी बीवी है, और दुख में डूबता जाता है। इसको पता भी नहीं चलता कि कुदरत ने बच्चे के जमीन पर आने से पहले माँ के स्तनों में दूध भर दिया है। इसे पता ही नहीं कि इसके आने से पहले ही कोई माँ बाप ममता में पूरी तरह डूब चुके हैं कि उनके वहाँ कोई नन्हा बच्चा आने वाला है, उनके ऊपर परवरिश का एक बड़ा दायित्व होगा, उन्हें उस दायित्व का निर्वाह करना है। मगर यह बड़े होकर मन के बहकावे में आकर, अहंकार और तृष्णा के वशीभूत होकर, मार के जाल में फंसकर, बुद्ध मार कहते हैं, मार के जाल में फंसकर अहोभाव और कृतज्ञता को भूल चुका है और अपनी जिंदगी को फॉर ग्रांटेड ले रहा है जिसका यह मालिक नहीं। मगर इसको लगता है कि इसकी जिंदगी है, यह जानते हुए कि यहाँ न तो जन्म पर किसी का बस है, न मृत्यु पर किसी का वश है। यह जन्म और मरण के बीच की जिंदगी पर अपना वश करना चाहता है। यह कैसे हो सकता है? कभी आपने सोचा कि मृत्यु और जन्म के बीच में जो जिंदगी है, उस जिंदगी को हम अपना बनाना चाहते हैं, अपने हिसाब से बनाना चाहते हैं। कैसे हो सकता है? और मन और बुद्धि से बनाना चाहते हैं, प्रज्ञा से नहीं। अगर प्रज्ञा जग जाए जन्म और मरण के बीच में, तो यह जीवन अपना बन जाता है। प्रज्ञा से बुद्धत्व की खुशबू आती है, बुद्धत्व का फूल खिलता है, और बुद्धत्व की खुशबू और बुद्धत्व का फूल खिलते ही पहली बार पता चलता है कि यह हमारी जिंदगी है। अब हमें परम जीवन मिला। लेकिन जब तक मन और बुद्धि के दायरे में है, तब तक जन्म और मरण के बीच की जिंदगी पर अपना वश करना चाहता है, अपना लक्ष्य बनाना चाहता है। और यही अज्ञानता मनुष्य के दुख का कारण है। अहोभाव बंधन मुक्त करता है और अहंकार बंधन में डालता है। और जैसे जैसे अहोभाव गहरा होता जाता है, कृतज्ञता का भाव बढ़ता जाता है, जीवन उसी अनुपात में शांत और सुखी हो जाता है। और जितनी शांति गहन होने लगेगी मन में, प्रज्ञा का प्रादुर्भाव होने लगेगा। इसीलिए तो ध्यान की जरूरत है। ध्यान से मन रुकता है और मन के रुकते ही प्रज्ञा की किरण दिखाई देने लगती है। प्रज्ञा के लिए शांत और स्थिर मन चाहिए। इसीलिए बुद्ध ने गहन अभ्यास पर इतना जोर दिया, समाधि पर जोर दिया, निर्वाण पर जोर दिया है।